90% वोटिंग ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक सिग्नल है या शायद एक साइलेंट रेवोल्यूशन। वेस्ट बंगाल के गांव से लेकर शहरों तक लोग लाइन में खड़े थे। गर्मी, डर, वायलेंस का खबर सब इग्नोर करके एक ही सपना कि कुछ नया मिल जाए इस वाले इलेक्शन में। पर सवाल वहीं का वहीं है, इतना वोट्स किस लिए? सत्ता बदलने के लिए या फिर बचाव के लिए? क्या ये एक नया चेंज है या इल्यूशन है एक और नए पार्टी का? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस वोट को सब समझ रहे हैं कि ये शायद चेंजेस लाएगा, क्या ये सच में चेंजेस आने वाला है? तो असली कहानी अब शुरू हो जाता है। वेस्ट बंगाल में 2026 का इलेक्शन का पहला फेज और दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है। टोटल 152 सीट पहले फेज में और 112 सीट सेकेंड फेज में, और शाम 5 बजे तक लगभग 90% वोटिंग कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल फिगर नहीं है। ये तब होता है जब लोगों के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर बोलने का मौका सिर्फ एक दिया जाए, वो है वोटिंग। दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, झारग्राम, कोलकाता, हर एक जगह पर कहीं पर 93%, कहीं पर 95%, मतलब 10 में से 9 लोग वोट देने के लिए निकले अपने घर से। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सिंपल था, इलेक्शन देना। पर डिटेल डेंजरस था यहाँ पर। वायलेंस के खबर हर जगह पर, झगड़े, दंगे, बूथ में लड़ाई का टेंशन। पर लोग नहीं रुके। कॉन्फ्लिक्ट यही था कि डर वर्सेस डिसीजन, और लोगों ने चूज किया डिसीजन। मिनी रेजोल्यूशन था ये लाइन बताता है कि बंगाल अब सिर्फ डिबेट नहीं करेगा, डिसीजन लेने वाला है। पर किसकी तरफ, ये एक मिस्ट्री है। हर कोई कह रहा है कि कुछ नया होने वाला है, पर किसकी तरफ पड़ला भारी है? ममता बनर्जी या फिर भारतीय जनता पार्टी, या कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर गेम खेल रहा है? पर एक नाम जो सुनने में सामने आ जाता है वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में टेक्निकल लगता है दोस्तों, पर इम्पैक्ट इमोशनल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों में नहीं, करोड़ों के आसपास वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। कॉन्टेक्स्ट सिंपल था, अगर नाम ही नहीं है तो पहचान ही नहीं है, अगर पहचान नहीं तो वोट देने का मतलब क्या बनता है? यह मामला थोड़ा डरावना हो जाता है, क्योंकि लोग वोट देने के लिए नहीं, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए निकले हैं। चॉइस वर्सेस सर्वाइवल, ये एक वोटर का स्टेटमेंट था कि आज वोट नहीं दिया तो कल शायद नाम ही गायब हो जाएगा वोटर लिस्ट से। एक मिनी रेजोल्यूशन था क्या? ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये एग्जिस्टेंस को बचाने का एक टोटल जंग था। और जब वोट सर्वाइवल बन जाए तो फिर परसेंटेज एक्सप्लोड करता है। देखो, टीवी पे तो बहुत लोग देख रहे थे कि रैलीज निकल रहा है, पर असली इलेक्शन तो किचन में बन रहा था, चूल्हे के पास चाय के साथ। और सबसे बड़ा फैक्टर, वोमेन वोटर्स। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने दिया लक्ष्मी भंडार जैसा स्कीम। ये डायरेक्ट कैश सिस्टम है जो लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट डाला जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी का नैरेटिव सेम था, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्लियर है, बेनिफिट वर्सेस फियर। डिटेल और भी डीप हो जाता है, जहाँ पर आपको संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स आपके सामने आ जाता है, या फिर हॉस्पिटल स्कैंडल्स और जॉब्स स्कैम एलिगेशंस, सब मिलाकर एंटी नंबर क्रिएट करता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक क्रिएट हो जाता है कि रेशन चाहिए या फिर प्रोटेक्शन। एक माँ जब वोट देने के लिए जाता है वो क्या चूज करेगा? मिनी रेजोल्यूशन? आंसर अभी भी हिडन है, क्योंकि बंगाल का वोटर लाउड नहीं है, साइलेंट है। सबको जाके अगर पूछा जाएगा कि आप किसको वोट देंगे, सब एक ही बात बोलते हैं कि वोटिंग के रिजल्ट में पता चल जाएगा। सब यहाँ पर साइलेंट वोटर है, सब अनप्रिडिक्टेबल होता है यहाँ पर। सब कहते हैं कि TMC वर्सेस बीजेपी, पर कहानी यहाँ पर ट्विस्ट है। लेफ्ट प्लस कांग्रेस अलायंस, और एक नया नाम आ जाता है, वो है ISF। ये तीसरा एंगल है, गेम को ट्रायंगल बनाता है ये। कॉन्टेक्स्ट पुराने स्ट्रॉन्ग होल्डर से लेके मालदा, मुर्शिदाबाद सब जगह पे आ जाता है। डिटेल यहाँ पर है कि वोटिंग स्पाइक हुआ है, मतलब कुछ तो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हो जाता है यहाँ। अगर माइनॉरिटी वोट स्प्लिट हुआ तो बीजेपी को फायदा है, अगर लेफ्ट वोटर्स वापस आ गए तो TMC और बीजेपी दोनों को झटका लग सकता है। और अगर दोनों नहीं तो यहाँ पर एक हंगर गेम चालू होने वाला है। इस इलेक्शन का मैथ सिंपल नहीं है दोस्तों, ये इमोशनल एल्जेब्रा है, जहाँ पर हर एक वेरिएबल हिडन है। और रिजल्ट क्या होने वाला है वो है अनप्रेडिक्टेबल। सब लोग पार्टी के ऊपर फोकस कर रहा है, पर असली किंग मेकर कौन है? वो है माइग्रेंट्स। वो लोग जो बंगाल छोड़कर मुंबई, केरला, दिल्ली में काम करते हैं। इस बार वो वापस आए हैं, ट्रेन में, बस में स्ट्रगल करके। यहाँ पर घर वापसी आना पर डिटेल पॉलिटिकल फिगर बन जाता है कि वोट देना है अपनी पहचान को बचाने के लिए।
ये लोग सिस्टम से खुश नहीं है, ये नाराज है। अगर नाराज है तो वोट चेंज होने वाला है, अगर सेटिस्फाइड है तो स्टेटस बदल सकता है। और सवाल बड़ा हो जाता है कि इनको बुलाया किसने, ममता बनर्जी के नेटवर्क ने या फिर बीजेपी का मोबिलाइजेशन। मिनी रेजोल्यूशन यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भी इन्हें मोबिलाइज करेगा वही इलेक्शन का नैरेटिव लिखेगा, क्योंकि ये साइलेंट वोटर है, बिजी वोटर यही है जो कि असली गेम चेंज करता है। अब पिक्चर क्लियर है पर आंसर अभी भी ब्लर है। 90% वोटिंग का मतलब है लोगों का ट्रस्ट भी हो सकता है और गुस्सा भी। 2011 तो याद है आपको, जब 34 साल का गवर्नमेंट गिर गया था, तब भी टर्नआउट हाई था। डिटेल में क्या था, हिस्टोरी रिपीट हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सेम है, चेंज चाहिए या फिर कंटिन्यूटी। एक बात क्लियर है, बंगाल का वोटर अब पैसिव नहीं, एक्टिव है। तो जब वोटर एक्टिव हो जाए तो पॉलिटिक पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और इसीलिए 4 मई का रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं होगा, एक नैरेटिव सेट करने वाला है। अगर बीजेपी आया तो फिर वो लोग राज करेंगे बहुत सालों तक। अगर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस फिर जीत गया तो फिर बीजेपी का एकदम नामो निशान मिट सकता है वेस्ट बंगाल से। तो समरी बिल्कुल सिंपल है, पावरफुल वोटिंग 90% वोटिंग हो चुका है, मतलब बंगाल अब चुप नहीं है। एसआईआर का डर, ओमेन का डिसीजन, माइग्रेंट्स का रिटर्न, सब मिलाकर एक एक्सप्लोसिव मिक्स बन जाता है ये। अब सवाल यह है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन सा पार्टी आने वाला है और क्या ये जीत परमानेंट होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल आ जाता है वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। क्या होगा 4 मई को पता चलेगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है हर एक वो पॉसिबल फिगर्स कि क्या हो सकता है आपके आसपास में। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बी सेफ।